कि मुझे नमक और रिफाइंड और गेहूं और चावल से कोई खरीद नहीं पाएगा। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए, बात अगर सरकार बनाने की किया है तो निष्पक्ष रूप पे अगर बात करें तो लगभग हर एक सरकार में काम होता है। ठीक है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं होती है कि खाली आके ही चली जाए, वो कुछ ना कुछ काम तो करती है। जैसे अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काफ़ी अच्छे काम किए, जैसे 108, 100 नंबर जैसे आगरा एक्सप्रेस वे वगैरह जैसे बहुत अच्छे उन्होंने काम किए। और ऐसे ही अभी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी हुई है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए। लेकिन यहाँ पे अगर एक मैटर पड़ जाता है कि कौन सी सरकार एकदम से निचले तबके को उठा के काम करती है, या फिर एक सरकार आती है जो अपने ही जो है अतीक अहमद जैसे लोगों को ऊपर उठा के और करवाती है काम। ऐसे 2015 का एक मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो एक धार्मिक तौर पे बात ले सकते हैं, क्योंकि इंसान को आप कितना भी खिला दीजिए, अगर वो हार्दिक रूप से खुश नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं बनता है। ये आप समझते हैं। 2015 की बात है, शायद 14 या मार्च की बात होगी, होली का दिन था। होली के दिन पे जुम्मे की ही बात थी और नवाज ये सपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका बयान आता है कि कोई भी होली नहीं खेलेगा और जो है जुम्मे या कुछ करके उनका है वो। तो ये भी नहीं अच्छा लगता है। हम लोग एक सेकुलर देश में रहते हैं, हमारे यहाँ संविधान लागू है, हर एक जो है तबके को उठा के चलना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें सबको लेके यहाँ पे काम करना है। ऐसे अगर बात की जाए तो इतना बड़ा मुद्दा था राम मंदिर मुद्दा था। हमेशा से ही राम मंदिर के रूप में हमेशा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति जानी जाती थी। लोगों को कहना था कि अगर राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति खत्म हो जाएगा, राजनीति का मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का बलिदान रहा उसमें, और अंतिम में आखिर में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण करवाया। वो अभी प्रगति में है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, सुनिए, वो मेरी गलती है। वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जाके राम मंदिर नहीं बनवाया है। हाँ जी, हाँ। लेकिन ये मानने वाली बात है ना कि बनवाया उन्हीं नहीं, मतलब बना उनके ही काल में, बना उनके ही काल में। कैसे? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में ही वो लोग वकील हायर करते थे, मानते हैं कि नहीं? वो लोग वकील हायर करते थे कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मुलायम सिंह यादव की सरकार आती है तो वो कारसेवकों पे गोली चलवा देते हैं। आखिर ये क्या है? वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि राम मंदिर ना बने, वो विवाद बना रहे, इसीलिए तो वो लोग ये करते हैं ना। लेकिन योगी महाराज आए हुए हैं तब से इतना बढ़िया माहौल यहाँ पे चल रहा है। आपको किस चीज़ की दिक्कत हो गई है? यहाँ पे सरकार ने राशन इतना बढ़िया फ्री कर दिया, जिसको घर में खाने को नहीं था उसको राशन मिला है। जी, मैं वही बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया था। और सबसे बढ़िया राम जन्मभूमि का मामला जो था, चाहे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, किसी को ना बनाइए, मंदिर बन गया उसकी जगह अस्पताल बना देते। ठीक, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूँ और सबसे पहले हमारा अधिकार था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोगों का कि हमारे घर के 9 भाई हम लोग हैं, उनका किसी ने कोई ख्याल रखा? कोई ख्याल नहीं रखा गया। क्या किया गया? इधर उधर के चमचे पंचे सब लग के नेता मंत्री सबने अपने घर के सबको नौकरी दी। देश किसने आज़ाद कराया? देश किसने आज़ाद कराया? आप बताइए। देश आज़ाद कराने में बहुत ही स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का योगदान रहा है, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र रहा। किसी भी एक व्यक्ति विशेष को लेकर कई लोगों के जो हम लोग बात करते हैं उनका मानना है कि रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, राम मंदिर से भी बड़ी समस्या रोजगार की है। सबसे बड़ी समस्या भाई, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता खुद खड़ा हूँ, इंटर किया हुआ तक कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। सरकार तो कह रही है खूब नौकरियां निकाल रहा है। अरे कौन सी चीज? ये नौकरी कोई निकाली नहीं है। नौकरी क्या होती है? राशन तो मिल ही रहा है ना, रोजगार नहीं। राशन से आदमी पेट भर जाएगा? एक थैली रिफाइंड नमक और गेहूं और चावल से पेट भर जाएगा? सरकार तो वही मुद्दा बता रही है चुनाव लड़ते समय। गैस के रेट क्या जा रहे हैं? गैस के रेट क्या जा रहे हैं, हमको ये बता दीजिए। गैस के रेट क्या जा रहे हैं? ये तो सरकार ये कर रही है कि एक तमाशा बना के रख दिया गया, उसके बाद में एक चीज में रेट बढ़ा दिएगा। जब रेट बढ़ते हैं तो कह देते हैं पाकिस्तान से हमला हो गया है, इतने सिपाही मर गए हमारे, इतने सैनिक मर गए हैं। ये कौन सा होता है कि जनता का रुख बदल दिया जाए? जनता का रुख क्यों बदला जाए? अभी एक कर्नाटक में हिजाब का मामला सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हिजाब को लेकर बातचीत हो रही है। ये सब मुद्दा का भैया, मुद्दा एक बात पे आप रखिए, महंगाई पे। आपने सिलेंडर बांट दिए, ठीक है, सिलेंडर बांटने के बाद में उसके रेट कितने हाई कर दिए। देखिए, महंगाई के मुद्दे पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है।
हर एक इंसान को अगर डेवलप करना है, उनके करों से उनका डेवलप करना है, तो महंगाई मुद्दा है, मानने वाली बात है। अगर जो है सरकार एक आदमी को रिक्शा दे दे, ठीक है, और रिक्शे में जो बैटरी चार्ज होती है 100 रुपए में होती है, 300 रुपए चार्जिंग लेना चालू कर दे, तो 1 साल के अंदर रिक्शे का तो किराया ही निकल आया। और क्या, एकदम सही मुद्दा है ये तो। देखिए, अगर रोजगार की हम लोग बात करें, ठीक है, तो इतनी जनसंख्या, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, ठीक है। अगर सरकारी ही सेक्टर में काम करना रोजगार है तो हाँ, रोजगार नहीं है। आप अपने आप को इतने सारे स्किल्ड कोर्स हैं, आप उनमें लाइए, आपके लिए अनेकों रोजगार हैं। यहाँ पे रोजगार वही है जो अपने मस्तिष्क से कहा जाए तो विकलांग है। केवल प्रेजेंट टाइम में अगर आप हैं, आपका ये रोजगार नहीं है, आप पत्रकार हैं, क्या सरकारी ही पत्रकार हैं आप? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कल को जाके अगर हम वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स करते हैं, उसके अंतर्गत किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं, तो हम लोग क्या बेरोजगार रहेंगे क्या? अच्छा, अभी मामला एक आया था, प्रयागराज में से भी मामला आया था, उसमें कई सारे छात्र थे, वो रेलवे की तैयारियां कर रहे थे परीक्षा को लेकर, तो उसमें बड़ा बवाल हुआ, बाद में उन्होंने परीक्षा कैंसिल कर दी। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके बाद फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है, जो परीक्षा आती नहीं है, जो एग्ज़ाम की डेट नहीं फाइनल की जाती है, हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, ये फेलियर किसका है? देखिए, इतना बड़ा सिस्टम है, ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम है, हम लोग प्रगतिशील देश के निवासी हैं, ठीक है, तो इसमें अपवादास्पद रूप में अगर कुछ त्रुटियां हो जाती हैं ना, तो उनका विवाद बन जाता है, मानने वाली बात है कि नहीं है। और कुछ अच्छे काम भी होते हैं। भाई अंकल जी मैं भाई के कहने से एक बात आपकी बात पर बोल रहा हूँ कि मुझे नमक और रिफाइंड और गेहूं और चावल से कोई खरीद नहीं पाएगा। आज आपके घर पे बाहर क्या नाम है आपका? नहीं खरीद पाएगा। जब अब करप्शन कुछ कम हुआ, चोरी कम हुई कि नहीं? कहाँ कम हुई हमको बताइए। आदमी के पास जब खाने को नहीं था तभी तो चोरी करता था। आज घर के बाहर लोग, भाई साहब एक मिनट, घर के बाहर चावल वाले और गेहूं वाले आवाजें लगाते हैं, मोटा चावल बेच जाओ, गेहूं बेच जाओ, तो क्यों बेच जाओ? आज तक क्या आपके घर के बाहर कोई आता है? ये जो राशन दिया जा रहा है तो क्यों आते हैं? एक मुद्दा ये भी बात सामने आ रही है, जो राशन बांटा जा रहा है, ये राशन आ कहाँ से रहा है? ये राशन किसान से लिया जा रहा है। राशन तो किसान से लिया किसान का जो राशन लेके फ्री बांटा जा रहा है, सरकार बांट रही है, वो किसानों से कम पैसे में लेके बांट रही है ना, तो ओवरऑल जो नुकसान हो रहा है वो किसानों का हो रहा है ना। वो किसानों से कोई जबरदस्ती नहीं ले रही है, वो किसानों पे डिपेंड करता है। ये बताइए, किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसने फसल। तो भैया ने भी क्या कहा, आदमी बाहर आके बेचता है, वो किसान पे डिपेंड करता है, वो अगर देना चाहे सरकार को दे सकते हैं। मैं इस बात पे एक बाइट करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, हम लोग लखनऊ जैसे एक महानगर में खड़े होकर ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास, हमको राशन से कोई खरीद नहीं सकता है। जरा एक बार जाके पूछिए, अभी लॉकडाउन के स्तर पे जिस घर में एक रिक्शा चलाता था और रोडों पे लोग निकलना बंद हो गए थे और रिक्शे वाले के घर में खाने को नहीं था, तो उनका पेट कौन पाल रहा था? इसी राशन के अंदर छोटी बात पूछ रहा हूँ, कोरोना अभी भी चल रहा है, इस टाइम क्यों मतलब असर नहीं दिख रहा है कोरोना का? देखिए, कोरोना अभी भी चल रहा है। क्या आपने क्वेश्चन किया? मैं आपसे रिकॉल करना चाहता हूँ क्वेश्चन का। जैसे कोविड का दौर चला एक समय पे, कोविड का दौर अभी भी चल रहा है, तो इस टाइम पे प्रिकॉशन क्यों नहीं? जहाँ चुनाव होता है कोविड होता ही नहीं है, प्रिकॉशंस जहाँ चुनाव होता है कोविड होता ही नहीं है। कोलकाता में यह मुद्दा बढ़ गया है। ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, अमित शाह ने बोला बगैर मास्क के टहल रहे थे, वहाँ कोविड नहीं था। ये मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप अभी हमारा बात कर रहे हैं, बगैर मास्क के कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर कुछ नहीं है। ये जो है, ये 5 नहीं, कुछ नहीं है। ये 5G जो चल रहा है, ठीक, इन्होंने लॉन्च किया, पंछी मर गए, इंसान मर गए, ऑक्सीजन नहीं थी। अब आज चाहे कुछ भी कर लो।